थ्योरी में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये कंसेप्ट डेल्टा टीबी का कंसेप्ट तुमने पढ़ लिया है, डेल्टा टीबी। एक बार हैंड रेज करना है जिसने डेल्टा टीबी का कंसेप्ट पढ़ लिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आन्या ने पढ़ लिया है, और कोई? नयंत ने पढ़ लिया है, युविका ने कर लिया है, मयंक चौधरी ने कर लिया, और आर्यन ने पढ़ लिया है, और किसी ने नहीं पढ़ा है? चलो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं हिंट दे देता हूँ तुम्हें कैसे करना है, सही ना? एक मयंक ने पढ़ लिया है, छवि ने पढ़ लिया है। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए ना, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, तो उस हिंट को फॉलो करते हुए करना है तुम्हें काम। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम। डेल्टा टीबी यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तुम्हें, मान लिया वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? सॉल्वेंट है वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैंने जैसे ही नमक डाल दिया या शुगर डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट नेचुरल सी बात है बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो डेल्टा टीबी होता है। यानी डेल्टा टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज इक्वल टू आई के बी एम। आई क्या है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, के बी तो कांस्टेंट है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और आई जो है ना, आई होता है वेंट हॉफ फैक्टर। क्या इसके बारे में बताया हुआ मैंने पहले? आन्या, यस यस आन्या क्या मैंने ऑनलाइन बताया है इसके बारे में, आई के बारे में कि नहीं? सर, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, मतलब डिटेल में नहीं किया होगा। अच्छा सब तुम्हें वो तुम्हें पता है आई लास्ट क्या होता है? लेक्चर में। यस। अच्छा लास्ट, जैसे NaCl है तो आई की वैल्यू कितनी होगी? सर, इसमें तो होगी। बहुत अच्छा आन्या। Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि दो आयंस मिल रहे हैं, एक ये और एक ये, दो आयंस है तो आई की वैल्यू 2। CaCl2 है, सर, 3 Ca2 होगी। प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव, तो आई की वैल्यू 3। AlCl3 है, इसमें अभी मैं इजी लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। Al3 प्लस प्लस 3 से आई की वैल्यू 4। चार आयंस है, 1 प्लस 3। अच्छा इन तीनों में एन फैक्टर क्या होगा पता है ना? इन तीनों केसेस में एन फैक्टर, वैलेंस फैक्टर क्या होगा? ये तो वेंट ऑफ फैक्टर आई, एन फैक्टर क्या होगा? सर 1 2 और 3। हाँ, एन फैक्टर होगा 1 2 3, बिल्कुल सही है। यूवी का भी सही है। एन फैक्टर यानी जो चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, एन फैक्टर 1 है, एन फैक्टर 2 है, एन फैक्टर 3 है। एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 2, एन फैक्टर 3। टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 का है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 3 का है, एन फैक्टर 3। ये दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे, ये होता है, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं बिल्कुल भी। आई क्या है मैंने बता दिया इसके अंदर। ये जो मैंने आई बोला है तुम्हें 2 3 और 4, जब ये 100% डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब है आई ये। जब ये 100% डिस्ट्रीब्यूट होंगे तभी आई की वैल्यू है। अच्छा, और 80% 50% उस पर आई की वैल्यू मैं बताऊंगा तुम्हें डिटेल में, अभी तुम यहाँ तक ही नोट कर लेंगे, ये सिर्फ नोट कर लेना, ये नोट कर लेना सिर्फ। अच्छा अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक केबी और है, इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट, किसी को याद है ये केबी का फॉर्मूला? आर्यन, केबी का फॉर्मूला क्या होगा? चलो अभी देख लेंगे। आर टी सॉल्वेंट का स्क्वायर बाय 1000 इंटू एलवी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और टी सॉल्वेंट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर, पानी है तो 373 का स्क्वायर। 1000 इंटू एलवी, एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यूनिट होगी जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम। यूनिट क्या होगी? जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम। तो ये तो मैं इसके अंदर ध्यान रखना है। तो ये जो डिटेल दी है न्यूमेरिकल्स के लिए सफिशिएंट है। दूसरी डिटेल नोट करेंगे। NaCl के लिए सबने बोला आई की वैल्यू कितनी है? 2। Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, आई की वैल्यू कितनी है? 2। देखते कि कौन आंसर करता है तुम में से। अगर NaCl का 100% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आई की वैल्यू 2 है। अगर NaCl का 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी? आर्यन, सर 1।
हाँ, अब इसको ध्यान देना है, यहाँ पे ये कॉमन मिस्टेक है जो होती है, एक बार ध्यान देंगे। जैसे मैंने इसको आई को लिया 100% के लिए 2, 1 है तो ये 0 0 होगा। 1 में से अल्फा गया, सही ना, अल्फा खत्म हुआ, बनेगा कितना, अल्फा अल्फा। आई क्या होता है एक्चुअल में, ये फॉर्मूला इसका, एक्चुअल पार्टिकल्स बाय इनिशियल पार्टिकल्स। और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई की वैल्यू निकालनी है जब इसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यानी 1 प्लस अल्फा हो गया। और इनिशियल पार्टिकल्स कितने हैं, 1। तो आई आ गया 1 प्लस अल्फा। अल्फा मैंने बोला 50% यानी 0.5, तो 1.5 वैल्यू होगी। आर्यन क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। हाँ, आई ऐसे निकालते हैं, एक्चुअल पार्टिकल बाय इनिशियल पार्टिकल। अगर ये समझ सकते हो तो ये निकालें आई की वैल्यू, एक्चुअल पार्टिकल्स बाय इनिशियल पार्टिकल्स। अगर इसका ऐसे कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने CaCl2 लिया, 80% डिस्ट्रीब्यूशन है, CaCl2 का 80% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आई की वैल्यू बताओ क्या होगी। और 100% के लिए, 100% के लिए मैंने बता दिया है, CaCl2 का 80% डिसोसिएशन है, तो आई की वैल्यू। हाँ, आर्यन ने निकाल लिया आंसर, और किसी ने? देखो उधर, छवि का आंसर 2.6 है, आर्यन का आंसर 2.6 है, देखो एक बार। 2.6। चलो, इस सबने निकाल लिया, देखेंगे एक बार। CaCl2 टूटा है Ca2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। तो यहां से 1 लिया पहले, 0 0, 1 में से अल्फा गया, अल्फा 2 अल्फा। आई आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन में इनिशियल 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा है 0.8, ये कैंसिल हो जाएगा ना, अल्फा है 0.8, तो 1.6 2.6 आंसर आ जाएगा। 3 बच्चों ने आंसर निकाला था, आर्यन ने निकाला, छवि ने और आन्या ने, 3 ने निकाला सिर्फ। समझ आ गया बाकी को कि नहीं? एक बार हैंड रेस करेंगे जिसको समझ आ गए। जिसको समझ आ गया, एक बार हैंड रेस कर देंगे जल्दी से। मयंक, आन्या, जानवी, बॉबी, युविका, कनिष्क, नयंत, अर्नव, मयंक, कृष्णा, आर्यमन, आर्यन, छवि, उज्जवल, सिद्धि। हाँ सही है। चलो, ये सबको समझ आ गया, इसका मतलब 2.6 आएगी आई की वैल्यू। अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे तुमने 11th क्लास में पढ़ा था ना कि स्टार्टिंग में हम सी लेते थे, इसको ध्यान देना, मैं करेक्शन कर रहा हूँ थोड़ी सी इसमें, उससे भी आंसर सही आएगा, वो भी लेकिन ध्यान रखना है। ये सी लिया तो 0 0, सी में से सी अल्फा गया, सी का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बना क्या, सी अल्फा, तब भी आंसर सेम आएगा। सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, सी अल्फा से सी अल्फा कैंसिल, तो सी प्लस सी अल्फा आ गया। आई क्या आ गया, सी प्लस सी अल्फा, और अपॉन में भी सी करोगे तो नीचे सी कैंसिल हो जाएगा। समझ आया आर्यन, समझ आया क्या बोला मैंने? ये यस सर, आ गया। सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, नीचे सी, तो सी सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस अल्फा ही आएगा 1.5। क्लियर है कि नहीं है?
सबको क्लियर है ना? ये सी लेके भी करना है, उससे भी कई बार दिक्कत आएगी नहीं तो अगर नहीं करोगे ये तो आई की वैल्यू निकालना मैंने दिखा दिया यहाँ पे किस तरह से निकालना आई की वैल्यू। अब एक दो एग्जांपल और लिख लो ताकि आई की वैल्यू ढंग से क्लियर हो जाए। अल्फा यहाँ डिग्री ऑफ डिसीजन है। उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर आई की वैल्यू 2.6 है तो CaCl2 का अल्फा क्या होगा, उल्टा भी आ सकता है, तो वो भी निकालना आना चाहिए। इसी तरह से करना क्वेश्चन। एक दो और कर लेंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड 60% डिस्यूशन। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये है 100% पे और 50% पे क्या वैल्यू होगी? 100% पे 50% पे। एक ये निकाल लो। दूसरा, दूसरा निकालो तुम KI3 के लिए 100% के लिए 50% के लिए। तीसरा निकालो तुम Hg2I2 के लिए, सेम वही 100% 50%। और एक निकालो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए 100% 50%। 4 केसेस हैं, 4-5 मिनट का टाइम है, जल्दी से निकालो इसको।
हाँ, किस किसने निकाली आंसर? अब एक बार हैंड रेस करेंगे जिसने चारों क्वेश्चन कर लिए। चार में से लास्ट 3 भी वाला सही हो रहे हैं तो दोनों सही। अन्य ने निकाला 1.5, 3 एंड 2.4। अन्य क्या निकाला, एक बार बोलना जरा। क्वेश्चन 1 का 5 और 3 है और क्वेश्चन 2 का 4 है। चलो एक बार आंसर चेक करना किसका सही हुआ है, देखेंगे एक बार। मैं पहले 3 बता रहा हूँ तुम्हें अभी। फर्स्ट, K4 एफिशिएंट 6 से ध्यान देंगे। K4 एफिशिएंट 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये। फेरोसाइनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि आयरन की स्टेट यहाँ +2 है। 4 + x - 6 = 0। x आ रहा है +2। +2 वाले फेरस आयंस होते हैं ना, फेरस से फेरोसाइनाइड बोला है। फेरस से फेरोसाइनाइड बोला है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर बोलते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड तो K3 एफिशिएंट 6 होता हो। पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है तो Fe3, या इसमें आयरन की स्टेट +3 आएगी। 3 + x - 6, साइनाइड आयन पे -1 चार्ज होता है, x आएगा +3। क्लियर है कि नहीं है? ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, कोई डाउट? पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड, क्लियर है ना? अच्छा, यस इस संडे को सब प्रिपेयर रहना ओरल टेस्ट के लिए। इस संडे को सब प्रिपेयर रहना ओरल टेस्ट के लिए। पेरेंट्स सबके सामने होने चाहिए। टेस्ट किसी भी 3:30 पे भी ले सकता हूँ मैं टेस्ट, और नाइट में भी। टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा, कंप्लीट चैप्टर। अभी चैप्टर चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, अभी ऑफलाइन में आए थे तो 2 बच्चे पढ़ के आए थे ढंग से, और बाकियों किसी ने पढ़ाई नहीं की ढंग से, ना होमवर्क किया हुआ था प्रॉपर। इसलिए संडे को ओरल टेस्ट के लिए रेडी रहना। पेरेंट्स सबके साथ में बैठे होने चाहिए। सर चलो अभी ध्यान रखना। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात कर रहा हूँ मैं। सर पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बोलो बोलो। सर बीच में से कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पूछो क्या? चैप्टर मैंने जैसे पढ़ाया वो ना, 9th बोल रहा है क्या? यस सर। 9th पूरा चैप्टर करना है। लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, कोई डाउट है 3 दिन का टाइम है अभी, मेरे से पूछ सकते हो तुम, जो डाउट है मेरे से ओके पूछो। सर। हाँ, ओके सर। K4, हाँ, K4 एफिशिएंट 6 है। K4 एफिशिएंट 6, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कभी डिसोएट नहीं होता, ये वाला पार्ट। युविका ट्राई करो, युविका। सर वो लेक्चर वाला काम सर देखना पड़ेगा सर, अभी संडे को भी है फिर टेस्ट ना। दोबारा बोलो, किस चीज का टेस्ट है? सर फिजिक्स का है सर, ट्यूशन में। युविका ये तो 2 हफ्ते से चल रहा है ना चैप्टर, तुम एक बार ट्राई करो, युविका प्रिपेयर करने की कोशिश करो उसको। ओके सर। युविका पता है, एक बार तुम छोड़ सर दोगे वो ना इसको, लेक्चर हाँ एक आगे बार का छोड़ नहीं दोगे देख ना, पाऊंगा। पूरा देखना कंप्लीट। सर मैं ट्राई करूंगी सर, जितना हो पाएगा। हाँ ट्राई करो, हाँ जितना हो जाएगा ट्राई करो जरूर। एक बार युविका छोड़ दोगे ना, एक बार एक्सक्यूज बन जाएगा, फिर बनता ही रहेगा हमेशा। अब तो मैंने तुम्हें भी ये बोल दिया ना, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया लगभग, है ना, पढ़ाते हुए चैप्टर को। 2 हफ्ते से ऊपर हो गया चैप्टर को पढ़ाते हुए। तुम ये मान के रखो कि नेक्स्ट 2 वीक्स में, मतलब ये संडे गया, अगला संडे गया, उससे अगले संडे पे सॉलिड स्टेट का टेस्ट होगा। तुम ये मान के रखो इस चीज को। समझ गए युविका कि नहीं? यस सर। अब देखो ये ऐसे रूटेगा, तो अब ये 1 में से अल्फा जाएगा अगर, तो ये बनेगा 4 अल्फा, ये बनेगा अल्फा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब आई क्या होगा? 1 - अल्फा + 4 अल्फा + अल्फा डिवाइडेड बाय 1, तो 1 + 4 अल्फा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू मैंने दी है 50%, तो ये आ गया आई की वैल्यू 3। अब 3 किस किसने निकाला था, हैंड से करेंगे एक बार। युविका का सही है, आर्यन का सही है, आन्या का सही है, बॉबी, मयंक, छवि, मयंक, 7 बच्चों ने सही निकाला इसका आंसर। 100% के लिए आई की वैल्यू 5 होगी, 100% के लिए आई की वैल्यू 5 होगी, ये चीज ध्यान रखना है। और दूसरा, C - C अल्फा से भी कर सकते हैं सेम क्वेश्चन। यहाँ पे अगर तुम C - C अल्फा करते तो 4C अल्फा बनता, और ये C अल्फा बनता। ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय C करो, सेम चीज आएगी, सेम चीज आ जाएगी। अब KI3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, KI3 आई की वैल्यू कितनी होगी इसकी? सर 2.5 और 4। 2.54, नहीं नहीं, और किसी ने निकाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और किसी ने निकाला है? चलो फिर देखेंगे, फिर किसी का सही नहीं है मतलब। सिद्धि आंसर बोलना है क्या? चलो देखो सर, इसमें आई की वैल्यू होगी 100% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये के प्लस पूरा टूटेगा और आई 3, के पे तो +1 चार्ज होता है ना। आर्यन देख एक बार। आर्यन, यस सर। तो ये ध्यान रखना। हाँ छवि इधर ध्यान दो भी। आई की वैल्यू 2 आएगी इसमें, आई की वैल्यू 2 आएगी, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो आई आया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल 1। तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा, दैट मीन आंसर विल बी 1.5। तो 2 और 1.5 आंसर आएगा। 2 और 1.5, 2 और 1.5। अगर तुम सी माइनस सी अल्फा से करते हैं तो सेम आंसर आता, देख लेंगे उसको भी। सी माइनस सी अल्फा से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। देखो ये पता सही होना चाहिए क्वेश्चन सबके, सी अल्फा और इनिशियल सी था। अब देखो इससे भी सेम आंसर आएगा, सी माइनस सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी। सेम आ गया आंसर कि नहीं? सी ऊपर नीचे कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1.5 वैल्यू। अब नेक्स्ट जो है थर्ड वाला पार्ट, ये क्या किसी ने किया है अभी? Hg2I2, सर 2 and 3 आ रही थी। Hg2I2 का 2 और 3, 2 किसके लिए? 100% के लिए क्या है आर्यन? नहीं सर, 50% के लिए, 50% के लिए। अच्छा, और 100% के लिए? सर 3। 3। चलो और किसी ने निकाला है? देखो Hg2I2 है, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मर्कुरस आयोडाइड। देखो इधर Hg2I2, ये टूटेगा ऐसे, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है काफी ये। इसका रीजन दूंगा आगे इनऑर्गेनिक के अंदर, ये ऐसे क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता है। Hg2 2 प्लस प्लस 2I नेगेटिव, ये ऐसे टूटेगा, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो इसलिए आई की वैल्यू 3 है, आर्यन का बिल्कुल सही है ये। और 50% डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा, 1 में से अल्फा गया, अल्फा बनेगा, 2 अल्फा बनेगा, आई आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल 1। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा है 0.5, आई की वैल्यू आ गई 2। आर्यन का करेक्ट है बिल्कुल। और किसी का करेक्ट हुआ है? छवि का सही है, और कोई? और किसी का करेक्ट हुआ है? चलो ये सारे ये क्वेश्चंस हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आता है तुम्हें तो सही हो जाएगा। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको 3 क्वेश्चन समझ आ गए हैं। जिसको ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए, हैंड सेस करेंगे जल्दी से। आई निकालना जरूर आना चाहिए, अल्फा निकालना जरूर आना चाहिए। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छवि, आन्या, आर्यन, युविका, बॉबी, मयंक, कनिष्क, नयंत, उज्जवल, अर्णव, कृष्णा, हिमांशु, आर्यमन, सिद्धि। चलो किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। आई का कंसेप्ट जो है ना सबको आना चाहिए क्लियर, ये नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? एल्यूमिनियम सल्फेट था, निकाला किसी ने? कृष्णा आंसर बोल इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट। कृष्णा, एक मिनट से। और किसी ने निकाला आंसर? युविका ने आंसर दिया 3 और 5। चलो देखेंगे यस आंसर। सर, 3 and 5 ही आ रहा चलो आर्यन का भी आंसर यही है, युविका भी का भी आंसर यही है। एल्यूमिनियम सल्फेट ये फॉर्मूला है 2Al3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ये ऐसे उठेगा। आई की वैल्यू 5 दिख रहा है तुम्हें, ये 2 और ये 3, 1 था, अल्फा जाएगा, अल्फा 2 अल्फा बनेगा, 3 अल्फा बनेगा। आई आ गया यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल 1। तो ये आ गया 1 प्लस 4 अल्फा बाय 1। अल्फा की वैल्यू 0.5, तो ये आ गया 3। बिल्कुल सही आंसर है, आई की वैल्यू 5 है और 3।
आई की वैल्यू 5 है, सी माइनस सी अल्फा से कर लोगे ना ये आर्यन? यस सर, कर लेंगे। हाँ, सी माइनस सी अल्फा से मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कई बार ना बोलता कि इस रिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकालो, तब तुम्हें सी माइनस सी अल्फा से ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। ये मैं बीच में तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, एक अच्छा क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें दूंगा करने को, तब देखता हूँ किसको ध्यान रहता है इस चीज का। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट था, आई की वैल्यू निकाल ली। एक दो क्वेश्चन और करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके एसोसिएशन के। आई निकालना जरूर आना चाहिए, इसका इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% एक्सपेक्टेड है किससे क्वेश्चन आएगा। तो अब मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ ना इसको भी ट्राई करो। सपोज तुम्हें निकालना है आई की वैल्यू GaI3 के लिए, CsO2 के लिए, TlI3 के लिए, और एक ले लेते हैं ग्लोबल सॉल्ट। आई की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, सेम वही क्वेश्चन है, 50% और 100%। जल्दी से निकालेंगे, सबका सही होना चाहिए। इन चारों के लिए आई की वैल्यू 100% और 50% के लिए निकालना है। चलो युविका ने आंसर निकाल लिया, और किसने निकाला आंसर? युविका, मैंने स्टार्टिंग के दो तुम्हारे देखे हैं तो वो दोनों सही हैं, बाकी तो मैं देख नहीं पाया हूँ अभी। और किसने निकाला आंसर इसका? आन्या, Yes, sir. निकाला आंसर? तो सेकंड वाले का निकाला है, फर्स्ट वाला नहीं। चलो एक बार मैं बता रहा हूँ, आर्यन ने भी निकाल लिया।
चलो एक बार चेक करना किसके सही हुए, पहले दो देखेंगे। मयंक ने भी निकाल लिया है। देखो पहला केस GA_I3, देखो GA3 प्लस 3I नेगेटिव, ये ऐसे रुटेगा। आई की वैल्यू 4 आएगी। ये यूवी का शायद सही नहीं है तुम्हारा। बॉबी ने निकाल लिया 4, हाँ बॉबी का सही लग रहा है। बॉबी पहले का 4 निकला ना, यस सर। पहले का 4, दूसरे का ये 4 आ गया, फिर 50% डिसीजन है तो 2.5। हाँ सही है। अब CsO2 का कितना आया, CS प्लस O2 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड आयन है, O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन। आई की वैल्यू 2, TlI3, इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी TlI3 में? 2 हाँ और 1.5 और 2। TL, हाँ TL प्लस और I3 नेगेटिव में टूटेगा। और Na2SO4 के लिए आई की वैल्यू इधर 2 है। Na2SO4 डॉट NH2 के लिए 2Na प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 10H2 तो अलग रख देना। जितने आयंस मिले हैं आई की वैल्यू 3। अब किसके ये चारों सही हुए हैं? कोई ऐसा है जिसके चारों सही हुए हैं? बॉबी के चारों सही हैं, और कोई? और भी हैं, बॉबी के, मयंक के, आर्यमन के भी। आर्यमन सही है चारों? आर्यमन, हाँ जी सर। चलो। अब कोई तुम में से ये क्लियर कर सकता है कि GA_I3 के लिए आई की वैल्यू 4 है लेकिन TlI3 के लिए आई की वैल्यू 2 है? कौन क्लियर कर सकता है इस चीज को? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो, ऐसा क्यों हुआ है? सर Tl+3 में ज़्यादा स्टेबल होता है। ये किसने बोला है? आर्यन? मयंक। नहीं मयंक, तू उल्टा बोलता है हमेशा आंसर। मयंक हमेशा उल्टा देता है सर आंसर। इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट सही है, लेकिन TL+1 में ज्यादा स्टेबल होता है मयंक। यस सर। मयंक तू थोड़ा सोच के दिया अगर आंसर, और थोड़ा कॉन्फिडेंस ला अपने मन में, क्योंकि तेरे आंसर ना हमेशा तेरे को आता होता है, तू पता नहीं क्यों उल्टा बोल देता है आंसर हमेशा। बोरोन +3, बोरोन की +3 स्टेबल, एल्यूमिनियम की +3 स्टेबल, गैलियम में +3 भी आ गई +1 भी आ गई, लेकिन स्टेबल +3। इसमें +3 भी आ गई +1 भी आ गई, स्टेबल +3। लास्ट वाले में उल्टा होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11 उसमें पढ़ाया हुआ ये, और बहुत बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 11th क्लास को नेगलेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी। 50% 11, 50% 12 आता है हर एग्जाम में। तो ये चीज ध्यान रखना, लास्ट वाले में +1 स्टेबल है, इसलिए ऐसा हुआ है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसकी वजह से हुआ ऐसा। आई की वैल्यू सबको निकालना आ गया कि नहीं? एक बार हैंड रेस कर देंगे, आई वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया कि नहीं? मयंक, बॉबी, छवि, आन्या, आर्यमन, युविका, नयंत, आर्यन, मयंक, अर्नव, कृष्णा, हिमांशु, कनिष्क, सिद्धि। किसी को डाउट तो नहीं है अब, क्योंकि मैं आज एग्जांपल ही सिर्फ इसके दिए हैं। डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये आज हमने किया, डिग्री ऑफ डिसिशन निकालना सीखा है, और आई की वैल्यू। आई क्या है? वेंट हॉफ फैक्टर। और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसिशन। एक क्वेश्चन में अल्फा निकाल दो, अल्फा निकालना तुम्हें। सपोज बेरियम फॉस्फेट का, बेरियम फॉस्फेट है, उसके लिए डिग्री ऑफ डिसीजन है, डिग्री ऑफ डिसीजन नहीं, आई है। आई की वैल्यू दे रखी है से 3.2, आई की वैल्यू 3.2 है, या 4.2 ले लो। बेरियम फॉस्फेट के लिए आई की वैल्यू 4.2 है, तो इसका अल्फा क्या होगा? जल्दी से निकाल देंगे इसको, लास्ट क्वेश्चन है। बेरियम फॉस्फेट के लिए आई की वैल्यू 4.2 है, तो अल्फा क्या होगा?
हाँ निकाल लिया किसी ने आंसर कि नहीं? चलो आने ने निकाला है 0.8, 80% यानी बेरियम फॉस्फेट ये है 3Ba2 प्लस 2PO4 3 नेगेटिव। 1 में से अल्फा जाएगा 3 अल्फा 2 अल्फा, आई आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा बाय 1, तो 4.2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। अल्फा निकालोगे 0.8 आएगा 80%, बिल्कुल सही है। ये भी निकालना आना चाहिए, सही ना, ये भी निकालना आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू ये प्रैक्टिस कर लेना। कल मैं तुम्हें एक बार डिग्री ऑफ एसोसिएशन कराऊंगा और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, पढ़ के जरूर रखना थ्योरी, नहीं तो दिक्कत रहेगी फिर, सही ना, थ्योरी जरूर पढ़ के रखना इसकी। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, थ्योरी पढ़ लेना इसकी, सही है, और संडे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना।